सत साहिब जय बंदी रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ कबीरदास जी महाराज की, स्वामी रामानंद जी महाराज की, सतगुरुदेव सिखांत जी महाराज की, रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब जय बंदी छोड़ की भक्तों, ये किताब देखो, ज्ञान अमृत एवं स्वतंत्र का विषय। ये गुरु जी का फ़ोटो देख लो और ये फ़ोटो देख लो, कितना अंतर हो रहा है। तो भक्तों, हमारा यही कहना है कि ये किताब मंगा के अपनी सच्चाई, गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, गुरु जी की को 429 430 में जो उम्र कैद हुई है, उसमें इस किताब के अंदर पूरी सच्चाई लिखी हुई है। किसने गुरु जी को दोषी बनाया है, गुरु जी को किसने उम्र कैद कराई है, इसमें पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। ये शशि भूषण जी बिहार के वकील साहब ने फाइल जो थी इंग्लिश में, वो हिंदी में बना के ये किताब बनाई है। इसमें पढ़ो और सच्चाई का पता लगा के अपने गुरु जी को जेल से बाहर निकलवाओ। हमारा तो यही कहना है भक्तों। तो ये इसी किताब में से आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी की आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पादन मचाना। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठकगण बरवाड़ा कांड से वाकिफ होंगे। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विविध विवरण दिया जा चुकी है। इसलिए पुण्य अंकित करना समय का जाया होना होगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए आप सभी तक हकीकत पहुंचाने की घटना क्या क्या हुआ, कैसे काल ब्रह्म ने बरवाड़ा में उत्पातन मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते उनके ही आश्रम में काल ब्रह्म का उत्पात मचाने का दावा कैसे दाव लग गया। क्या गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान गलत है? कबीर परमात्मा की वाणी गलत है? वक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या कोर्ट न्यायालय प्रक्रियाएं हुई और क्या हो रही है, कितने केस अभी गुरु जी के विरुद्ध लंबित है, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और कितने केसों में सजा हुई है, सजा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुई या नहीं। यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, संबंध में रखने का प्रयास करूँगा। गुरुजी ने ज्ञान दिया। कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्तालाप के वक्त एक वाणी बोली थी, जो जान मेरी शरण आना, जो जान मेरी शरण में आना, काल लगे ना तेरा वाना। कबीर परमात्मा ने वक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पुण्य आत्मा अपने सतगुरु के चरण में है,
देख लो भक्तों, सुन लो भी। जो पुण्य आत्माएं अपने सतगुरु के चरणों में है और उनके मर्यादा के अधीन रहते हुए उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता है, तो उस पर कभी भी काल का कोई कला नहीं चलती और नहीं वाना अर्थात दावा लगती है। हमारे सतगुरु देव जी नित्य नियम के में हम सभी पुण्य आत्माओं को हर रोज एक वाणी बुलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करिए। 14 कोटि दूत यम डरी है। भावार्थ है कि यदि कोई पुण्य आत्मा सतगुरु के मर्यादा में रहकर सतगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र है और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते हैं, तो सतनाम मंत्र के एक बार के रूप पार के जब से वे सभी यम के दूत डर कर भाग जाते हैं। इतनी ताकत है सतनाम मंत्र में। गुरुजी ने यह यहाँ तक बताए है कि यमदूत की कौन कहे, यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का पात्र एक बार जाप से काल ब्रह्म बदहवास हो